वहुवा फिल आखिरत आमा, व आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। वअदल्लो सबीला, और उसे जन्नत का रास्ता नजर नहीं आएगा। सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 71 और 72, 2 आयतें। मजलिस बहुत नूरानी है, माहौल बहुत इरफानी है, फिजा बहुत आसमानी है। ये वो ज़मीन है जिसका डायरेक्ट अर्श से ताल्लुक़ हुआ है। न जाने कौन कौन अल्लाह का वली यहाँ आया हो। मेरे भाई फर्रुख रज़ा ने हमें फ़ज़ाइल और मसाइब की एक ख़ास कैफियत में, एक ख़ास माहौल में ले जाकर मजलिस को और रूहानी बना दिया। मैं इस मजलिस का मेज़बान हूँ, ये मजलिस मेरी अपनी है, इसलिए मैं अपने मेहमानों का ख्याल करूँगा जो मेरे अज़ीज़ दूर दराज से सऊबतों को और रस्तों को तय करते हुए पहुँचे हैं। हक़ उनका है कि वो ज़्यादा गुफ्तगू करें। मैं आपके सामने ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। मेज़बान की हैसियत में आपके सामने जो मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं उनका सिर्फ हल्का सा एक तर्जुमानी और तफसीरी एक जायका ले लीजिए। कुरान ये कह रहा है कि कल क़यामत में हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। इमाम यहीं बनाना है, वहाँ लाइन बदलने की गुंजाइश नहीं है। यहीं तय करना है कि हमारा इमाम कौन है, और उसे इमाम बनाओ जिसके पीछे चलने से नाम अमल सीधे हाथ में दिया जाए। उसे इमाम न बनाना जो क़यामत में कम मिन इमामिन यजीओ यौमल क़यामा, कितने ही इमामों को क़यामत में लाया जाएगा। यलअनु अस्हाबहु व यलअनूनहु, वो अपने मुरीदों पे लानत कर रहे होंगे, मुरीद उन पर। उसे अपना इमाम मत बनाना जो क़यामत में मुंह मोड़ ले। उसे इमाम नहीं बनाना जिस पर चाहने वाले क़यामत में लानत करेंगे। मुरीद कहेंगे, पीछे चलने वाले कहेंगे हमारे इस इमाम पर लानत हो। वो इमाम कहेगा तुम पे लानत हो, तुमने बैअत क्यों की थी। ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान कह रहा है इमाम मुरीद पर लानत भेज रहा होगा और मुरीद इमाम पे लानत भेज रहा होगा। ये कैफियत हो रही होगी क़यामत के मैदान में। और फिर कुरान कह रहा है मन काना फी हाज़िही आमा, मन काना फी हाज़िही आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। जिसे इस दुनिया में अली नजर नहीं आया उसे आखिरत में जन्नत का रास्ता नजर नहीं आएगा। ये जगह तय करने की जगह, यहीं तय करो इमाम कौन है। मैं आपके तवज्जुह से कुछ और लोगों को कह रहा हूं। आपने तो इमाम तय कर लिया, तभी तो मजलिस में आए हैं। याद रहे कि जब वो अपना नाम अमल खोल कर देखेंगे, वला यज़लमून फतीला, उन्हें बाल बराबर भी अपने नाम अमल में जुल्म नजर नहीं आएगा। ये जुल्म कहां चला गया भाई। हज नहीं किया था, 2 दफा नमाज देर से पढ़ी थी, एक रोजा भी 1 दफा रह गया था, और नाम अमल में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये तो नाम अमल बिल्कुल साफ सुथरा है। बाज नेकियां ऐसी लिखी हैं जो मैंने की नहीं थी। ये मेरे नाम अमल में मेरी नेकियां कैसे आ गई। तो मेरे मौला इरशाद फरमाते हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जो गुनाहों को खा जाती है, और ऐसे खाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग। अब ये मेरे नामा अमल में कुरान कह रहा है, जब वो खोल कर पढ़ेंगे तो उन्हें बाल बराबर खजूर के दाने पे चढ़े छिलके के बराबर भी जुल्म नजर नहीं आएगा। ये गुनाह कहां चले गए, ये नेकियां कहां से आ गई। एक ऐसी नेकी है जो सारे गुनाहों को खा जाएगी। कितना रोशन पैगाम है, कुरान का पैगाम है। ये किसी का बनाया हुआ पैगाम नहीं है। कुरान कह रहा है कि उसमें नाम अमल में कहीं गुनाह नजर नहीं आएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में माथा टेक कर कहूं, मौला या अल्लाह, ये मेरे गुनाह कहां चले गए। आवाज आ गई, तुम जिस दरवाजे पर बैठे थे उसका काम तुम्हें बचाना था। भाई मुझे हाँ ना में जवाब देना, बहुत मुख्तसर बात करनी है, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं।
मुझे हाना में बताओ, हजरत मूसा के पीछे जो चल रहे थे वो सब दरिया में बचकर निकले या डूबे? जो जो हजरत मूसा के पीछे, वो सारे मासूम थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उनमें कोई गुनाहगार नहीं था। जो हजरत मूसा के पीछे दरियाए नील से निकलकर चले गए, डूबे नहीं, बच गए, वो गुनाहगार नहीं थे, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। और फिरौन के पीछे जो चल रहे थे उनमें कोई नेक काम करने वाला, नेकी करने वाला नहीं था। वहां नेकी करने वाले थे मगर डूबे, और यहां गुनाहगार भी होंगे मगर निजात पा गए, इसलिए कि आगे चलने वाला निजात देने वाला है। तय कर लो कि यहां किसके पीछे चलना है, और जिसने यहां तय कर लिया कि किसके पीछे चलना है वही वहां पर निजात पाएगा। हर जगह मंजूर भाई, हर जगह अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। पिछले दिनों आप कसालत का शिकार थे, सब ने दुआ की आपके लिए। हर जगह एक ही आवाज है कि मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। उसे मेरिट का एक मंजर करबला है। हुसैन करबला में आशूर के दिन एक मर्तबा मारे गए, मगर मेरी बीबी ज़ैनब शाम के हर मोड़ पर मारे गए। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। जब ऐसे हाय कह कर आप रोते हैं ना, जब आप अपनी आवाज़ों को आज़ाद करके फरियाद करते हैं ना, तो मेरे मौला जाफर सादिक मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। अभी जब मेरे भाई फर्रुख पढ़ रहे थे ना, तो मैं आप सबके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा था। वल्लाह मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप रोते हुए लोगों के लिए मैं खुद भी रो रहा था और हाथ उठा के दुआ कर रहा था, और ये कह रहा था बीबी एक निगाह इस मजमे पे कर ले। जनाब ज़ैनब से कह रहा था बीबी एक लम्हे के लिए, आप कहां कहां पुरसा लेने जा रही हैं, पूरी दुनिया में आपको पुरसा दिया जा रहा है, कहां होंगी इस वक्त, मगर एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए इस मजमे को देख ले तो आपको तसल्ली हो जाएगी। ये रोने वाले हैं, मारने वाले शाम में थे। ये हसरत का गिरिया है, काश हम बीबी के पास होते, मजाल ना होती कि कोई बीबी की तरफ देखता। मैं सिंधियों से खिताब कर रहा हूं ना, सिंधियों की एक कैफियत ये होती है कि अगर किसी सिंधी के साथ उसकी बीवी बच्चे चल रहे हो, उसकी जोजा, उसकी बहन, उसकी बेटियां चल रही हो, तो दूसरा सिंधी दोस्त सलाम भी नहीं करता, बराबर दूसरा सिंधी दोस्त सलाम भी नहीं करता, बराबर से गुजर जाता है कि उसकी नामूस जा रही है। सलाम हो इमाम सज्जाद पर, किस किस ने नहीं कहा ये बागी की बहन है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक मुसाफिर है जो बसरे से शाम अपने जाती गरज से आया है, रिवायत में उसका नाम अब्दुल्ला इब्न रबी लिखा है। इब्न रबी कहता है मैं मुसाफिर खाने में, शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई, शहनाइयां बजाई जा रही थी और जश्न मनाया जा रहा था। कहता है मेरी आंख खुल गई, मैंने बराबर में ठहरे हुए मुसाफिर से पूछा भाई आज कोई मुसलमानों के ईद का दिन है? उसने कहा नहीं ईद का दिन तो नहीं है, करबला में एक बागी को मारा है, उसके मारने पर जश्न मनाया जा रहा है, उसके बच्चों को असीर बना के लाए। अजरो कमल अल्लाह। अब्दुल्ला कहता है मैं मुसाफिर खाने से निकला, जब मैं बाजार में आया तो मैंने अजीब मंजर देखा, कुछ कटे हुए सर हैं जो नेजों की अनियों पर उठाए हैं। मैं जिस सर को देखता हूं मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, चेहरे का नूर इतना है, चेहरे पे रोब इतना है। फिर अचानक मेरी निगाह गई कि कुछ बीबियां हैं जो रस्सियों में बंधी हुई हैं। कहता है मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता था, मेरे पैरों में वजन आ गया, मेरे कदम ही नहीं उठ पाए, तो मुझे अंदर से आवाज आई कि ये साहिबाने किरदार घराना है।
मैं बीबियों की तरफ जा नहीं सका तो अचानक मैंने देखा कि एक असीर है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोक, वो गर्दन झुकाए काफले के आगे चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब गया और मैंने जाकर कहा, करबला में तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उन्होंने गर्दन झुकी हुई थी, सर उठाकर देखा और कहा, अब्दुल्ला इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं, ये मेरा कबीला भी जानते हैं। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। कहता है मैं कदमों में गिर गया, मौला के हाथों को बोसा दिया, मौला ये क्या हुआ, हुसैन कहां है? कहा वो जो नेज़े के अनी पे सर कुरान पढ़ रहा है वो बाबा, और वो भाई अली अकबर, और वो कासिम है, और वो घोड़े की गर्दन में मेरे चचा अब्बास का सर। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, रिवायत मुकम्मल सुनिए, बस 2 जुमले और हैं। अब्दुल्ला कहता है मौला हुक्म करें मैं आपके क्या काम आऊं? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाए। मेरे मौला ने फरमाया कुछ पैसे हैं तो चादरें खरीद कर ले आ। कहता है मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। इमाम ने फरमाया जाओ जाके बीबियों को चादरें दे दो। मैं अभी सैदानियों को चादरें दे के लौटा था कि एक मर्तबा नेजा बरदार जालिम आए और फिर शाम के बाजार में वाह हिजाबा के नौहे बुलंद हुए। कहता है मैं इमाम के पास आया, मौला हुक्म फरमाए मैं क्या काम करूं? क्या ये जो नेजों पे सर उठाए हैं ना, इन्हें दरबार से पैसा मिलेगा, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, इन्हें राजी करो, इन्हें कुछ दे के कहो ये आगे चले जाएं ताकि तमाशा देखने वाले सरों के करीब चले जाएं, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाएं। कहता है कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग आगे गए, कुछ नहीं जा रहे थे। इसी असना में मैंने सैदानियों के रोने की आवाज सुनी। सब एक आवाज होके चीख मार के रोई थी। मैंने देखना चाहा, समझना चाहा कि आखिर ये रोई क्यों है। तो सुनेंगे ज़ादारो क्या कहता है। कहता है जब मैंने देखा कि ये रोई क्यों है तो मुझे मालूम हुआ एक शख्स हुसैन की पेशानी पे पत्थर मार रहा है। कहा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अब्दुल्ला रुको, अब्दुल्ला रुको। मैंने तलवार रोक कर इमाम की तरफ देखा, फरमाया तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें शाम के दरबार में जाने दो, हमें नाना का पैगाम पहुंचाने दो। अल्लाह लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन।